नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के क्लास में हम देखेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी या दोनों या क्रमागत वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे आज के क्लास में हम आज देखेंगे जो प्रतिशत का पार्ट 2 है, या प्रतिशत वृद्धि के ऊपर देखेंगे या कमी के ऊपर, या तो दोनों दिखाई देगा उसमें आपको वृद्धि या कमी, या क्या दिखाई देगा क्रमागत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो जो अभी इसके पहले हमने 15 क्वेश्चन करवा दिया है, यह 16वां है। तो प्रश्न संख्या 16 देखिए, दिया है कि एक वर्ग, ठीक है, क्या दिया है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरे में 40% की वृद्धि हुई हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल में पूछ रहा है वृद्धि, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बताना, आपने आज तक पढ़ा है या पढ़ते हुए आया क्या कि जो एरिया में वृद्धि या कमी होता है वह क्या होता है, जैसे प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी और प्लस माइनस एल इंटू बी अपॉन 100। देखिए पहला यह तरीका होता है। कहने का मतलब है कि अब देखिए जो वर्ग होता है, वर्ग क्या कहता है कि वर्ग जो होता है इसमें क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर यह ए है तो यह भी ए है, यानी कि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है। तो जो भुजा में परिवर्तन जो आपको दिखाई दे रहा है 40%, ठीक है, जो 40% की वृद्धि जो भुजा में दिखाई दे रहा है वो समझिए कि लंबाई में भी 40% है और चौड़ाई में भी 40%, क्योंकि उनकी भुजा जो है आपस में बराबर होते हैं। पहला कंडीशन। अब जब इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप लिखेंगे, वृद्धि की बात कर रहा है तो प्लस 40, ठीक है, फिर प्लस 40 और फिर प्लस 40 इंटू 40 गुणे 40 बटे 100। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका। अब यहाँ देखिए 40 का कितना हो गया 80, और यहाँ एक जीरो से यह और इस जीरो से यह, 4 चौक को कितना हो गया 16। तो सीधे कितना हो गया यह 80 और 16 96। अंतर वृद्धि कितनी हो गई क्षेत्रफल में 96%। एक तरीका यह है। ठीक है, दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका सीखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जान लीजिए। मान लीजिए कि यह आपका वर्ग है, ठीक है, यह आपका वर्ग है, और वर्ग में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं। तो ये थोड़ा वर्ग देखने जैसा नहीं लग रहा है, यह हमने बनाया, सपोज दैट, सॉरी, देखिए यह वो आपका वर्ग हो गया। ठीक है, और इसमें हम मानते हैं कि इसकी जो लंबाई है वह 10 मान लीजिए। तो लंबाई या भुजा 10 मानते हैं तो चौड़ाई भी 10 होगा, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होता है। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है आपका वर्ग का वह होता है भुजा वर्ग। ठीक है, क्या होता है भुजा वर्ग। तो भुजा वर्ग मतलब भुजा गुणे भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 10, तो क्षेत्रफल आपको मिलेगा 100। क्लियर। अब देखिए अब क्या हुआ, तो कंडीशन देखिएगा, जब इसमें हम 40% की वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं 40% की भुजा में वृद्धि करते हैं। अब देखिए 40% वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, 10 का 40% निकाल लीजिए। ठीक है, डबल जीरो से यह कट गया, 4 आया। पहले भुजा 10 था, अब 40% वृद्धि के बाद कितना हो गया 14। तो जो नया वर्ग आएगा, या आपका मान लीजिए एक नया वर्ग बना रहा हूँ, जो नया वर्ग आएगा उसकी जो भुजा होगी वह 14 होगी। ठीक है, यानी उसकी भुजा जो होगी 14 होगी। क्लियर। तब यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी 14 का वर्ग, या भुजा गुणे भुजा, बात तो वही है, 196। अब देखिए पुराना क्षेत्रफल कितना था 100, नया क्षेत्रफल कितना आया 196। अंतर देखेंगे, अंतर कितना आया, अंतर आया आपका 196 माइनस 100। ठीक है, तो आपका आया 96 का अंतर आया। और प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था 100 था, और क्षेत्रफल में परिवर्तन 96 का आया। कितने परसेंट का आया, तो 96 बटे 100 प्रारंभिक क्षेत्रफल। आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते ही हैं, वो तो पता ही है। सीधे कहने का मतलब है 96%। चलिए, यह आपका 2 तरीका हो गया, लेकिन
एक तरीका और मैं सिखाता हूँ और इस तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो अभी क्षेत्रफल में तो आपको इजी लग रहा है चीज़ें निकालना, लेकिन जब अगर आयतन की बात आएगी, जब आपका गोला आएगा, शंकु आएगा, बेलन आएगा, तो वहाँ चीज़ें दिक्कत करेंगी। तो वहाँ इस तरह के फार्मूले, आप लंबा फार्मूला लगाने से बढ़िया है जो हमारा तरीका है उसको आप लोग देखिए। इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल प्रतिशत बताइए। मान लीजिए जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी होगा, 100 यूनिट स्क्वायर हो गया। तो हमने माना वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह 100 मान लिया। क्लियर। अब कह रहा है कि सिरे में 40% की वृद्धि, तो कुछ मत करिएगा, 100 40% की वृद्धि, यानी कि अगर हम बढ़ाते हैं तो सीधे 140/100 करिए। बात समझ में आया ना, सबको पता होगा। जैसे 10 का हमको 40% बढ़ाना है तो 10 × 40/100 करिए, 0 0 0 0, यह हो गया 4, यानी 4 बढ़ेगा, 10 धन 4 14 होगा। या डायरेक्ट आप करिए 10 40% बढ़ाना है तो 10 × 100 में सीधे 40 को ऐड करिए, 140/100, 0 0 0 0, कितना आ गया 14। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, या तो आप परसेंटेज अलग निकाल के उसको ऐड करिए मूल वैल्यू में, ठीक है, या तो आप सीधे 100 में ऐड करके डायरेक्ट निकालिए तो वो फाइनल रिजल्ट देता है। क्लियर। तो हमारे कहने का मतलब है 40% की वृद्धि है तो सीधे 140/100, और वर्ग में भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो फिर अगला भी 140/100 होगा। क्लियर। अब देखेंगे 100 से यह 100 कैंसिल हो गया, और 1 0 1 0, तो यह 0 कट गया, और 14 का 14 में गुणा करेंगे तो होगा 196। और जब यह आप देखिए, जब हमेशा 100 जब मानेंगे तो कुछ नहीं करना, फिर परसेंटेज जो इनका अंतर आता है वो प्लस में आएगा तो वो वृद्धि की शो करेगा, माइनस में आएगा तो कमी को शो करेगा। तो सीधे 196 - 100 कितना हो गया, 196 - 100 हो गया आपका 96, सीधे कितना परसेंट हो गया 96%। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। अब देखिए इस पर हम और चीज़ें सिखाएंगे। आप इसको, मैं तो कहूँगा कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करके मैं इस मेथड को फॉलो करिए। बाकी मैंने 3 बेसिक भी दिखाया, आपको ट्रिक भी दिखाया। ट्रिक वाला क्या दिखाया, जो एरिया वाला होता है +- x, या यल कहिए +-y +-x/y/100। जो बच्चे जो फार्मूला शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यह है एरिया हो चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे 2 वैल्यू बढ़ रहे हो, घट रहे हो, और उसका तीसरे प्रभाव पड़ रहा हो, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं कि एक आयकर में 19% की वृद्धि होती है। यहाँ से देखिएगा, देखिए एक आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि जब आयकर में 19% की वृद्धि हो रही है तो प्रभावी आय में 1% की कमी हो रही है। अब समझिएगा, कहने का मतलब है कि आपको मान लीजिए आपका कोई इनकम है या सैलरी आ रही है, तो आपकी जितनी सैलरी आ रही है, मान लीजिए आपकी पूरी सैलरी आ रही है, और अब देखिएगा इस पर क्या हो रहा है, इनकम टैक्स कट रहा है, ठीक है। इस सैलरी से इनकम कुछ हिस्सा इनकम टैक्स में कट जा रहा है, या देखिए मान लीजिए इनकम टैक्स कट गया आपका, जो बचेगा वही तो आपका शुद्ध आय होगा। मान लीजिए इतना बचा, बात समझिएगा क्या था यहाँ पर कि आपकी यह थी ग्रास, ठीक है, ग्रास अमाउंट या ग्रास इनकम हम कह सकते हैं, यानी कि पूरी टोटल कितना दे रहा है भारत सरकार, और उस पर टैक्स काट ले रहा है, यह आपका काट रहा है इनकम टैक्स। तो टोटल जितना दे रहा है उसमें से इनकम टैक्स जब घटाएंगे तो ये आपको नेट कितना मिल रहा है, ठीक है। या इसको प्रभावी कर दीजिए, प्रभावी आय, आपका प्रभावी आय कह सकते हैं या शुद्ध आय कह सकते हैं, ठीक है। शुद्ध आय, भाई इनकम टैक्स कट जा रहा है तो बचेगा जो, उसी को शुद्ध आय कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सकल आय से या ग्रास इनकम से इनकम टैक्स को घटाते तो नेट इनकम मिलता है। क्लियर, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया कि जो यह आपका ग्रास इनकम है बराबर क्या लिख सकते हैं, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। यानी कि हम कह रहे हैं कि आपकी सैलरी है मान लीजिए 1 लाख रुपए, और उसमें से 10% इनकम टैक्स लग रहा है, 10,000 कट जा रहा है, तो आपको मिला तो 90,000 रुपये। लेकिन अगर हम आपका जो टैक्स कटा 10,000 और आपको जो मिला 90,000 उसमें ऐड कर दे तो टोटल आपको जितनी सैलरी मिल रही है वो पता चल जाएगा।
तो यानी नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, ग्रास इनकम। अब समझिएगा बात क्या कर रहा है, बात यह कर रहा है कि आयकर में 19% की वृद्धि होती है। यह आपका आयकर है, इनकम टैक्स, इसमें वृद्धि हो रही 19% की, यानी कि आयकर का जो 19% है वह कर रहा है प्रभावी आय में तब 1% की कमी हो जा रही है। तो जो प्रभावी आय क्या है, नेट इनकम जिसको हमने NI माना है, उसमें 1% की कमी हो जा रही है, यानी 1/100। बात समझिएगा, जब इनकम टैक्स का 19% वृद्धि हो रहा है तो नेट इनकम में 1% की कमी हो रही है। तो समझिए बात सिंपल था कि इनकम टैक्स का 19% की जो वैल्यू है नेट इनकम के 1% के वैल्यू के बराबर है। यानी इनकम टैक्स जब 19 बढ़ रहा है तो नेट इनकम सिर्फ 1% घट रहा है, यानी जो इनकम टैक्स का 19% का वैल्यू है वो नेट इनकम का 1% का वैल्यू। बात समझ में आया? तो इसको हम सीधे सॉल्व करेंगे। सीधे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर हम देखें इसको, अगर इसको यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा इनकम टैक्स बराबर इनकम टैक्स इंटू 19 बराबर नेट इनकम इंटू 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, यार लिखना चाहते हैं तो गुणे 1 लिख लीजिए। आपको मिलेगा यहाँ पर इनकम टैक्स बटे, इसको इधर ले रहे हैं तो नेट इनकम, उधर आपका 1 बचा और 19 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा बटे 19। अब देखिएगा इनकम टैक्स और नेट इनकम, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, अगर इनकम टैक्स और नेट इनकम को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा। अभी ऊपर बात किया था कि इनकम टैक्स और नेट इनकम को ऐड करें तो ग्रास इनकम मिलेगा, यानी कि टोटल कितना मिलता है वो पता चलेगा। तो 19 धन 1 ये कितना हो गया, 20। ये टोटल सैलरी थी, टोटल सैलरी थी, और उस पर टैक्स कितना लग रहा है, 1 रुपये का। तो यह आपका है 1, ठीक है। टोटल सैलरी थी 20, परसेंटेज निकालना था इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो 20 25 100, और यह परसेंटेज में इसको करेंगे यानी 5%। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका सी, 5%। बात समझ में आया ना? ऐसे इसको करना है। आगे चलिए देखते हैं, आगे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि अमित के वेतन में, ठीक है, अमित के वेतन में 2000 की वृद्धि करने पर 12,000 हो जाता है। उसके वेतन में कितने % की वृद्धि की गई है? अब देखिए अमित का वेतन में 2000 की वृद्धि करने पर, हमने लिखा 2000 करने पर 12,000 हो जा रहा है। तो वृद्धि के बाद 12,000 हो रहा है, तो पहले कितना रहा होगा, 12,000 माइनस 2,000 10,000 रहा होगा। अब देखिए कितने % की वृद्धि हुई, 10,000 से 12,000 होने में वृद्धि तो हुई 2,000 की, लेकिन परसेंट में जब हम चेक करेंगे तो देखिए या 00 से 00 कैंसिल, या 00 से 00 कैंसिल, कितना मिला आपको 20, और यह किस में आएगा, प्रतिशत में, ठीक है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा आपका ए। चलिए आगे देखते हैं। एक कर्मचारी का वेतन समान रूप ढंग से प्रतिवर्ष 50% बढ़ता है। यदि आज उसका वेतन 10,000 है तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखिएगा। अब देखिए दिया है प्रेजेंट में वेतन कितना है, यहाँ पे 10,000 रुपये। अब प्रतिवर्ष 50% बढ़ रहा है, तो 50% बढ़ा के ऐड करने से बढ़िया सीधे 150/100 करते हैं। और कितने साल तक बढ़ाना है, 4 साल तक, 150/100 फिर करते हैं, फिर करते हैं 150/100, ठीक है। और 4 साल तक बढ़ाना है ना, और फिर हम लिख लेते हैं 150/100। चलिए 00 से यह 00 कैंसिल, इस 00 से यह 00, ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ 00 से 1 2 कैंसिल, और इस 00 से यह ए कैंसिल। तो आपको मिला सीधे 15 15 225 गुणे 15 15 225। अब ऑप्शन से देखेंगे, अगर हम यहाँ गुणा करेंगे 50 25, इकाई के अंक पे 5 आना चाहिए, और इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए आपका, यह। अगर इनमें से नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, अगर यह ऑप्शन नहीं रहता तो सीधे आप आंसर इसको करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करेंगे तो भी आपको मैं बता देता हूँ, गुणा करेंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 50,625। जब 225 में 225 का गुणा करेंगे। चलिए गुणा करने का एक 60 तरीका बता देते हैं कि 225 में आप 225 का गुणा करना, तो इसको इस वाले 225 को आप 200 धन 25 लिख सकते हैं कि नहीं। बात तो वही है, 225 गुणे 225, इसको हमने अंदर कर दिया।
अब इसलिए ऐसा किया कि गुणा करने में आसानी होगा। 225 दूना होता है 450 और 2 जीरो यहाँ है तो बढ़ा दीजिए, 45,000 आ गया। अब देखिए 225 में 25 का गुणा करना है तो सीधे गुणा करिए, सीधे गुणा करेंगे। अब इस 25 का इस 225 में कैसे गुणा करेंगे, 25 में 25 पच्चे, अब देखेंगे 125 को 5 हाथ में है 12, फिर 25 दूना 50 और 12 62 को 2 हाथ में है 6, और 25 दूना 50 और 6 56, 5625 ऐड कर दीजिए, 5 2 6 5 5 10 शून्य में 1 और 4 1 5, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 50,625। अगर आपको ये सब चीज़ें गुणा भाग इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं तो देखिए आज का कंपटीशन इतना आगे है, इतना फास्ट है कि आप नौकरी नहीं ले सकते, सिंपल सा। ठीक है, तो आपका दिमाग इतना एक्टिव रहना चाहिए कि आप इतने बड़े गुणे को दिमाग से आप करिए ना। चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि चीनी का भाव प्रति किलोग्राम 16 से बढ़कर 20 हो जाता है तो चीनी के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। कुछ मत करिए, सिंपल समझिए। यहाँ पर एक वैल्यू की बात हो रही है कि 16 से बढ़कर 20 हो रहा है। यह देखिए, यह था 16 से बढ़कर क्या हो रहा है, 20 हो जा रहा है। आपको ऐसा कर दीजिए कमी कि वो 16 ही रहे, यही ना करना है। तो यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है, 4 का, तो 16 में 4 का वृद्धि का मतलब है 4/16 गुणे 100, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, सीधे कितने % की वृद्धि हो रही, 25% की। अब हम इसको कितना कम करें, मतलब अब ये बढ़ी हुई वैल्यू को यानी इसको कितना कम करें कि वापस 16 आ जाए। तो 25% बढ़ रहा है तो 20 हो रहा है। अब देखिए वापस उस वैल्यू को लाने के लिए क्या करते हैं, कमी। ठीक है, कमी कैसे करेंगे, जो वैल्यू आया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं 25। और देखिए कमी का एक हमेशा सिद्धांत है, अपोजिट सिंबल लेकर आता है, 100 धन 25 गुणे 100। अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया आपने, अब बताता हूँ मैं। 25/125 गुणे 100, जब इसको सॉल्व करेंगे 25 से कम 25, 25 चौक को 100, 25 25 125 और 5 दूना 10, यह आपका 20% है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका इसका कि यह आपका होगा 20%, सी होगा। अब देखिए समझिएगा मैंने क्या बताया, इस चीज़ को समझिएगा। यह जो चैनल है या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ। मेरा मकसद ये है कि मैं अधिक से अधिक क्या सिखा सकूं आप लोगों को। देखिएगा सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लीजिए यह आपका 100 है और हमको क्या चाहिए कि अब चलिए आपके पास 10 है और मेरे पास 20 है, तो जब आप इससे 10 में भाग करेंगे इसमें तो आपको मिलेगा 10 आ रहा है, और जब इसमें आप 20 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो एक चीज़ देखिए, जब हमने बड़े से भाग किया, हाँ बात समझिएगा, जब हमने बड़ी संख्या से भाग किया तो क्या वो वैल्यू कम आया, और जब हमने छोटी संख्या से भाग किया तो वैल्यू क्या आया, ज़्यादा आया। तो जब कमी की बात करें तो नीचे क्या होना चाहिए, बड़ी आनी चाहिए संख्या, और बड़ी कब आएगी, जब वो धन के साथ आए। इसी क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, यही देखिए यहाँ पे इसको हम समझाते हैं। अब देखिए यानी कि जब कमी लाना है तो नीचे बड़ा करिए और वृद्धि करना है तो नीचे छोटा करिए। देखिए हमको वृद्धि चाहिए था, हमको ज़्यादा बड़ा वैल्यू चाहिए था, नीचे छोटा कर दिए। अब इसको एक चीज़ से हम समझाते हैं, यहीं से देखिए, यहाँ समझाते हैं कि पहले क्या था, कीमत 16 रुपया, बढ़ के हो गया 20, वृद्धि कितना हुआ, रुपये में तो 4 हुआ, परसेंटेज में बात करें तो 4/16 गुणे 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 4 25, यहाँ हम सॉल्व करेंगे, सॉरी 100% में है ना, एक सेकेंड, यह देखिए 4 की वृद्धि हो रही है, कहाँ से हो रही है, 16 पे, कितने % के गुणे 100। अब देखिए 4 चौको 16, 4 एकम 4, अब 4 25 हम 100, 25 एकम 25, ये 25% की क्या शो कर रही है, वृद्धि। ठीक है, तो 25% की वृद्धि हुई थी। अब हमको फिर वही वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करना है, तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है, अब हमको 20 में कमी करना है। ठीक है, 20 में कितने कमी करना है, अगर 4 की कमी करते हैं 20 में, ठीक है, हमको वही वैल्यू बेसिक से समझ लीजिए, कुछ मत करिए। 20 में अगर हम 4 की कमी करते हैं तो फिर 16 मिल जाएगा, तो हमको 4 की कमी करना है, कहाँ, 20 में, कितने % हो जाएगा, ये देखिए 100, तो 20 25 100, 5 चौको 20, यानी अगर 20 में हम 20% की वैल्यू
20% की कमी करते हैं तो वापस वो उसी मूल्य पे पहुंच जाता है। बात समझ में आया? इसी को हमने डायरेक्ट करने के लिए क्या किया, ये जो वृद्धि आया हमको निकालना था कमी, और कमी जो कहता है वो कहता है ये 25 हमने लिखा। कमी निकालने के लिए नीचे बड़ा चाहिए, तो अगर 100 में हम 25 घटाएंगे तो वैल्यू बड़ा आने लगेगा, और हमको छोटा लाना है तो हमने 100 में 25 को ऐड किया। तो जब यहाँ कमी की बात करें तो सिंबल प्लस का लगाइएगा, और जब यहाँ वृद्धि की बात करें तो सिंबल आप क्या लगाएंगे, माइनस का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी आगे और भी सवाल करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 25, 100 धन 25 कितना होगा, 125 गुणे 100, 25 से कम 25, 25 25 125, 5 दूना 10, 20%। राइट ऑप्शन क्या होगा, 20%। चलिए समझिए, आगे देखिए। यदि वर्ग की भुजा 5% घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। ये ऐसे इजी वालों को तो डायरेक्ट करिएगा आप लोग। किससे, ये देखिए 5% की घटा दिया जाए तो -5, फिर -5, फिर -5 गुणे 5 क्या हो जाएगा, धन 25, 50 में 25 हो गया बट्टे 100, -5 -10 हो गया। अब 25 बट्टे 100 का मतलब हो गया 2.5। अब 10 से 2.5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा, सॉरी यही था ना, यदि वर्ग की भुजा में 5% घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। तो 5 5 और 50 25 बट्टे 100 2.5 हो गया, और इसको जब घटाएंगे तो यह आएगा आपका यहाँ पे 50 25, ठीक है, घटाएंगे तो यह आएगा 7.5 आएगा, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो रही है, यही पूछ रहा है ना। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या हुआ है कि ऑप्शन में आपका दिया नहीं है, समझ रहे हैं ना, ऑप्शन में ये दिया नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझिए कि यदि वर्ग की भुजा में 5% घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो हमको यहाँ पे देखना है कितना हुआ, यह 7.5, और यह चूँकि ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए इसको हम छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, कोई व्यक्ति अपनी खपत कितना % कम करे ताकि उसके मद में खर्च में वृद्धि न हो। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ क्या है, 20% की वृद्धि, यह 20% के क्या दिखा रहा है, वृद्धि को। अब हम कह रहे हैं कि ये कितना कम करे कि खर्च ना हो, कम यानी कमी करना है आपको। तो कमी करना है तो हमने बताया कमी रहेगा तो सिंबल उल्टा करिएगा तो 20 बट्टे 100, यहाँ धन कर दीजिएगा, कमी रहेगा तो धन करिएगा, वृद्धि रहेगा तो माइनस करिएगा, इंटू 100, सीधे 20 बट्टे 120 गुणे 100, 20 एकम 20, 20 6 का 120, 100 बट्टे 6, 100 बट्टे 6 का मतलब हो गया 50 बट्टे 3। इसको जब काटेंगे 2 3 6 और यह हो जाएगा 50। 50 बट्टे 3 का मतलब हो गया 16 सही 2 बट्टे 3%। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे। अच्छा इसमें दिया है यह तो 16.66, क्योंकि जब आप 2 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लीजिए, 3 6 का 18, फिर 2 बचेगा, फिर भाग करेंगे 3 6 18, ठीक है। तो यानी कि सीधे क्या हो जाएगा 16.66। राइट ऑप्शन आपका भी होगा। आगे देखते हैं, अगला देखिए क्या कर रहा है कि एक तौलिया जिसकी लंबाई 100 वर्ग सेंटीमीटर, जिससे धुलाई करने पर लंबाई में 20% तथा चौड़ाई 10% घट जाता है, तो तौलिए के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आई। देखिए कुछ नहीं करना है। अब यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल था। देखिए तौलिए का क्षेत्रफल कितना है, अब यही मेथड सिखाना था जो हमने ऊपर सिखाया था। मान तौलिए का क्षेत्रफल 100 है, लंबाई में 20% और चौड़ाई 10% घट रहा है, तो 100 - 20 80 बट्टे 100 अगुड़े चौड़ाई में 10% कमी 90 बट्टे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 8 9 72। अब क्या हो गया 72। कमी कितनी आई, पहले 100 था अब हो गया 72, तो कमी आई आपकी 8 और 10 में से 2 गए 28।
कमी कितने परसेंट की आई? 28% की। अब क्यों हमने सीधे 28% बोल दिया? कमी तो 28 आई थी, तो 28 आई थी। अब पहले क्षेत्रफल 100 था, फिर परसेंटेज बनाएंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 कटेगा, फिर वही बात आएगा। तो जब कोई भी वैल्यू 100 पे कैलकुलेट करिए तो फिर उसमें से आप परसेंटेज बनाने की जरूरत नहीं, जो आएगा वही आपका परसेंटेज में वैल्यू हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि 100 के साथ यह है कि जो उसका परसेंटेज वैल्यू होता है वही उसका जो डिजिट वैल्यू, या यूँ कह सकते हैं जो उसका परिणाम आता है वही होता है। जैसे हम कहें 100 का 10%, तो 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, तो सीधे 28, 100 का कितना होगा? 28% होगा। अगर कोई वैल्यू आया 500, 100 का कितना होगा? 500% होगा। कोई वैल्यू 63 आया तो 100 का कितना होगा? 63% होगा। तो ऐसे चीज़ों में 100 के साथ यह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए एक चीज़ और समझिएगा, अगर इसको हम बेसिक तरीके से लगाते हैं, आपने तो कह दिया कि 100 हो गया, चलिए बेसिक तरीके से लगाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये आयत है, तो आयत में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई होता है अलग अलग। अब देखिए हम इसको लगाते हैं बेसिक तरीके से। मान लीजिए अगर हम माने इसको 100 लाना है, तो लंबाई 10 चौड़ाई 10 मांगे तो वर्ग बन जाएगा। मान लीजिए हमने लंबाई 20 माना और चौड़ाई हमने माना 5, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना था? 20, चौड़ाई कितना था? 5, गुणा किए तो 100। तो जैसा कि आपका बात किया था क्षेत्रफल 100 है, तो 100 तो आ गया। अब देखिए हमने अब इसमें कह क्या रहा है कि लंबाई में 20% की और चौड़ाई 10% में क्या हो रहा है? कमी हो रही, घट जा रहा है। तो लंबाई में जब 20% की कमी हो गई है, ये लंबाई पहले 20 था ही और फिर 20% की कमी इसमें करना है, तो सीधे 80/100 कर रहे हैं। ठीक है, डबल जीरो से कट गया, 8 दूना 16। अब लंबाई कितना हो गया? 16। चौड़ाई कितना हो जाएगा? ठीक है, नया चौड़ाई निकालना है। 5 था और कितने परसेंट कमी कर रहा है? 10% घटा दो, तो सीधे 90/100 करो। 0 0 9 5 45/10। 45/10 का मतलब हो गया कि 4.5। अब क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल यही कहता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना था? 16। चौड़ाई, नया चौड़ाई कितना आया? 4.5। गुणा करेंगे तो 16 × 80 को शून्य हाथ में है 8, और 16 चौक को 64, 8 72। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 72। और पुराना क्षेत्रफल कितना था? 100। देखिए अब इससे बेसिक से हम बता रहे हैं, अब समझिएगा। पुराना क्षेत्रफल कितना था? ये देखिए पुराना क्षेत्रफल था आपका 100, यहाँ देखिए बता ही रहा है। अब देखिए पुराना 100 था, नया 72 आया, कितने का कमी आ रही है? 28 की। कहाँ से कमी आ रही है? 100 से। कहाँ से कमी आ रही है? 100 से। कितने परसेंट के? गुणे 100, सीधे 28%। बात समझ में आया कि नहीं? चाहे आप बेसिक से लगाइए या डायरेक्ट लगाइए। तो अब आपको एक चीज़ मैं सिखाऊंगा, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डायरेक्ट लगाते हैं। 100 मानिए सन से लगाइए। चलिए, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे, ताकि परिवार का खर्च न बढ़े? कुछ नहीं करना है, 40% की क्या कर रहा है? भाव में वृद्धि कर रहा है। अब कमी की बात हमने कहा कि वैल्यू ना चेंज हो, कमी करना हो, तो सीधे जो वैल्यू दिया जाता है उसको लिखिए 40। अब कमी करना है तो हमने क्या करेंगे? 100 में ऐड करेंगे। ठीक है, और वृद्धि करना रहता है तो जब नीचे छोटा रखेंगे तो वृद्धि होगा, नीचे बड़ा रखेंगे तो कमी होगा, और कमी दिखाना है तो नीचे बड़ा रखिए। अब देखिए 100 तो आपका हो जाएगा 40/140 गुणे के 100 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 दूना 40, 2 20 40 हो गया, और 2 7 14। ऊपर मिल गया 200/7। 200/7 को जब आप चेंज करेंगे तो 7 दूना 14, 6 20, 7 8 56, हाँ 56 और 4 60, तो 28 सही 7/4%। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, 28 सही 4/7%। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे हमने ऊपर लगाया था कि यदि एक आयत की चौड़ाई ए और लंबाई बी, चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, तब वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा? अब समझिएगा। पहले हमने एक आयत ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक आयत। अब देखिए इसका जो कह रहा है आयत का कि लंबाई कह रहा है आपका ए,
चौड़ाई कह रहा है आपका बी। अब कह रहा है यदि चौड़ाई में 20% की कमी, चौड़ाई में कितने की कमी की बात कर रहा है, चौड़ाई में जो कमी की बात कर रहा है वो कर रहा है 20% की कमी की बात, और लंबाई में जो कमी की बात कर रहा है, लंबाई में जो कमी की बात कर रहा है उसमें कर रहा है कमी नहीं, इसमें कर रहा है वृद्धि करने के लिए। कितना? इसमें 10% की वृद्धि करने के लिए। लंबाई में जो कर रहा है उसमें कर रहा है कि 10% की वृद्धि। कुछ ना करिए, सीधे करिए। लंबाई में 10% की जब वृद्धि करेंगे तो सीधे लंबाई पहले ए था, 10% की वृद्धि तो सीधे 110/100 करिए। अब लंबाई क्या हो गया, अब सीधे 10 से भाग करेंगे तो 1.1 गुणे ए, यही ना होगा। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई पहले क्या था बी, चौड़ाई पहले था बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 25% की कमी करेंगे तो सीधे हम करेंगे 75/100, और 100 से सीधे भाग करेंगे तो 0.75 गुणे बी, ये यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब कह रहा है अब वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि वर्तमान लंबाई कितनी है, 1.1 गुणे ए, चौड़ाई कितनी है 0.75 गुणे बी, तो वर्तमान क्षेत्रफल देखिएगा। अच्छा प्रश्न था। अब वर्तमान क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसको हम देख लेंगे। वर्तमान क्षेत्रफल जो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना आया है आपका 1.1 ए इंटू चौड़ाई कितना आया 0.75 इंटू बी। अब हम गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे सीधे 75 में 11 का गुणा करके उसके बाद दशमलव लगा लीजिए। 11 × 55 55 को 5 हाथ में है 5, 11 × 7 77 और 5 82, 77 5 में कितना होता है 82 होता है। और एक सेकेंड, कुछ हमने गुणा भाग में गलत तो नहीं कर दिया, यहाँ पे देखेंगे। हाँ, चलिए यह है आपका तो यहाँ से तो गलत तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सिंपल सा देखते हैं, पहले फिर से देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, गलती समझ में आ गया, सही है। कहाँ से गलती हो रही है देख लीजिए गलती। अब देखिए यहाँ से जब हम गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है आपका 825, तो सीधे आ जाएगा 0.825 ए इंटू बी, यही आ रहा है। और पहले क्षेत्रफल कितना था, इस कंडीशन में क्षेत्रफल ए इंटू बी होगा ना, लंबाई ए था चौड़ाई बी था, क्षेत्रफल ए इंटू बी होगा। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में कमी ना, तो पहले ए इंटू बी था, अब हो गया माइनस 0.825 इंटू ए इंटू बी, यानी सीधे हम घटाएंगे एक में से 8.25, ठीक है। अब इतना लंबा लगाने से बढ़िया है कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता दें, समझ लीजिए। इतना बढ़िया लंबा करने से बढ़िया है कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, सही था, मेथड तो सही है, कहीं मिस्टेक हो गया होगा कुछ। यहाँ से हम देखेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई में 20% की कमी और लंबाई में 10% की वृद्धि। चलिए, चौड़ाई में 20% की कमी तो -20, लंबाई में 10% कमी तो +10, -20 गुणे 10/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ 20 में से 10 गया तो -10 हो गया, और यहाँ हो गया 200/100, ये कट गया तो -10 और -2 कितना हो गया -12%। तो सीधे -12% की कमी हो गई। क्या हो गई, -12% की कमी हो गई। अब पहले क्षेत्रफल था ए बी, और 12% की जब कमी करेंगे तो नया क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख दिया, पहले प्रारंभिक क्षेत्रफल लिखते हैं। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, प्रारंभ में जो भुजा था क्या था, प्रारंभ में भुजा आपका ए था और बी था, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल ए गुणे बी यानी कि ए बी हो गया। नया क्षेत्रफल हम देखेंगे, नया क्षेत्रफल जो होगा वह क्या हो गया, क्षेत्रफल में टोटल कितना परिवर्तन आया, -12%, 12% कमी, यानी पहले क्षेत्रफल ए बी था,
12% की कमी होगा तो 88/100। 88/100 का मतलब 0.88 A इंटू बी। पूछ रहा है कि वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्तमान क्षेत्रफल देख लीजिए सीधे, उतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं थी। 0.88 ये भी हम गलत कर रहे थे, थोड़ा सा गलत नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा लांग हो रहा था, कहीं गुणा भाग में गलती किए होंगे। अब देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न, ठीक है। लंबे मेथड से करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, आपको शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। जैसे न समझ में आए तो आयतन 100 मानिए, न समझ में आए क्षेत्रफल 100 मानिए। एक गोले के व्यास को 140% बढ़ा दिया जाए तो देखिएगा यह आपका क्या है, यह आपका है वृत्त, गोला नहीं है। और गोला क्या होता है, जो देखिए यह आपका 2D फिगर है। गोला जो होता है वो 3D में होता है। अब जैसे बॉल देख लीजिए, ठीक है, वो क्या है आपका गोला, क्रिकेट बॉल देखते हैं ना, वह होता है आपका गोला। तो कह रहा है कि जो गोले, पहले आप जानिए गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, यानी कि यहाँ 3 राशियाँ हैं। 3 राशियाँ करने का मतलब आप यहाँ 3 बार आ रहा है, यानी कि 3 राशियाँ डिपेंड हो रही हैं इसके आयतन पे, भले ही आपस में बराबर हों, वो अलग चीज़ है। तो पहले मान लीजिए इसका आयतन कितना था, 100 गोले का। उसके बाद हुआ यूँ कि त्रिज्या में, व्यास में 140%। अच्छा, व्यास और त्रिज्या में संबंध जानिएगा कि परसेंटेज की बात बता रहा हूँ। यदि व्यास और त्रिज्या एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, यदि व्यास में हम 100% वृद्धि कर दें तो त्रिज्या में ऑटोमेटिक 100% की वृद्धि होगी। यानी जितना वृद्धि अगर व्यास में करेंगे जितने परसेंट की, उतने परसेंट की वृद्धि त्रिज्या में। भले ही इसका दुगना होता है लेकिन परसेंटेज वैल्यू चेंज समान होता है। अब देखिए 100 है, अब क्या हुआ कि आपने व्यास में 140% की वृद्धि की, तो व्यास में 140% की वृद्धि का मतलब त्रिज्या में भी 140, तो 140 लिखिए या 100 धन 140 सीधे डायरेक्ट लिखिए आप, 240/100। फिर आपका 3 बार आ रहा है ना, तो 240/100 और आर आपस में बराबर ही होंगे क्योंकि त्रिज्या तो एक ही होगी। फिर 240/100 सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस डबल जीरो से 1 2 यह कट गया, और इस 1 0 से इसे 1 0 कट गया। आपको मिल गया 24 × 24 × 24 पूरे के बटे 10, यह आपको वैल्यू मिल गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए 24 में 24 का गुणा कर लीजिए, 24 में 24 का गुणा करेंगे, 24 × 24, 24 चौक को 96 को 6 हाथ में 9 और 24 दूनी 48, 48 और 9 576 हो गया सीधे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 576 में फिर 24 का गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए क्या करिए, इसी 24 को तोड़ दीजिए 20 और 4 में। किस में तोड़ दीजिए, 20 और 4 में। तो 576 गुणे 20 धन 4, इसको डायरेक्ट गुणा करिए। तो 576 दूना 2 छक्के के 12 2 हाथ में है, 1 2 7 14, 1 15 को 5 हाथ में है 1, और 2 पंजे 10, 1 11 और 1 0 बढ़ा दीजिए, 11,520। और 4 का गुणा करेंगे तो 4 छक 24 को 4 हाथ में है 2, और 4 7 28, 2 30 को 0 हाथ में है 3, और 4 25 20 3 23। यह हो गया, जोड़ दीजिए 4 और 2 5 3 8, 2 1 3, इतना कितना आ रहा है 1382, 13,882 और बटे 10 है ही है, तो आपको मिलेगा 1382.4। अब देखिए पहले आपने क्या माना था, पहले माना था जो आयतन 100 माना था, अब आयतन हो गया 1382.4। तो अगर हम 100 में देखें तो कितने की वृद्धि हो गई, 1382.4% की वृद्धि हुई कि नहीं, कितना हुआ 1382.4% की वृद्धि नहीं हुई। अब आयतन जो हो गया आपका 1382.4 हुआ, ठीक है। आप पहले आयतन था आपका 100, तो अगर इसमें से हम 100 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1282.4। कितने की वृद्धि हो रही है, 1282.4 की वृद्धि हो रही है। कहाँ से, 100 से, कितने परसेंट इंटू 100, 0, सीधे आपको मिलेगा 1282.4%। ऐसे करिए सीधे, बात समझ में आ गया ना। चलिए, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। कैसे, ये चीज़ एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने माना कि जो आपका ये है
एक सेकंड, हमने माना जो आपका क्षेत्रफल है वो 100 है। अब देखिए त्रिज्या में आपके 140% की वृद्धि हो रही है, तो तीनों त्रिज्याओं में 140 है, त्रिज्या में 140 की वृद्धि होगी तो सीधे 240/100 हुआ वृद्धि। इसके हिसाब से देखेंगे फिर 240/100, और क्योंकि इसमें 3 राशि हैं, त्रिज्या 3 बार यूज हुआ है, तो जब इसको सॉल्व किया तो 24 × 24 × 24/10 मिल गया। फिर 24 में 24 का गुणा किया 576, फिर उसमें 24 का गुणा किया। इस 24 को हमने तोड़ के 20-4 के साथ गुणा किया कि गुणा आसानी से हो जाए। तो जब 576 का हमने 20 में गुणा किया तो आपको मिला 11,520, और फिर 576 का जब हमने 4 में गुणा किया तो मिला 2304। इसको ऐड कर दिया तो 13,824/10 मिला। जब 10 से भाग किया तो 1382.4 मिला। पहले आयतन जो था 100 था, अब आयतन 1382.4 है, तो कितना बढ़ा, तो 1382.4 से हम 100 माइनस किए तो 1282.4 हो गया। परसेंटेज चेंज की बात करें तो 1282.4 बढ़ा, पहले कितना था 100, कितने परसेंट बढ़ा गुणे 100। अब इसको सॉल्व किया तो 1282.4%, यही आपका आंसर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आगे देखिए, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई। संख्या में कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी? मान लीजिए वो संख्या 100 थी, पहले 30% की वृद्धि करना है तो सीधे 130 कर दीजिए। फिर कह रहा है कि 30% की कमी, तो सीधे 70/100 कर लीजिए। फिर कह रहा है कि दोबारा 30% की कमी, तो फिर कर लीजिए 70/100। बात समझ में आया? क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 30% की वृद्धि, तो हमने लिख दिया 130/100, 30% की कमी 70/100, फिर दोबारा 30% की कमी, फिर 70/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, या डबल जीरो से 1 2 खत्म हो गया, और इस 1 0 से 1 खत्म हो गया। आपको मिल गया ऊपर 13 × 7 × 7/10। गुणा करेंगे तो 13 × 7 = 91 × 7/10। 7 एकम 7, 7 9 63/10, तो हो जाएगा 63.7। 63.7 क्या हुआ? पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 63.7। जब इसको घटाएंगे तो 0.3, और 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 6 गया 3, 36.3%। ठीक है, 36.3 की कमी आ रही है। कहाँ से कमी आ रही है? पहले 100 था, कितने परसेंट की इंटू 100, 36 तो 100 के साथ हमने कहा कि निकालने की जरूरत नहीं है, 100 के साथ जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट वही उतने परसेंट होती है, तो 36.3%। लेकिन निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, तो निकटतम पूर्णांक कितना हो जाएगा? 36%। लेकिन यह क्या दिखा रहा है? कमी दिखा रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ए, 36% की कमी, क्योंकि 100 से नीचे 63.7 आया, 100 से कितना कम है? 36.3, तो सीधे सीधे 36% की कमी। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। क्या कह रहा है? एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? शुद्ध देखेंगे तो एक संख्या में मान लीजिए वही, फिर ऊपर वाली कहानी कर लीजिए, संख्या माना 100, उसमें 30% की वृद्धि 130/100, 25% की कमी तो 75/100, फिर 25% की वृद्धि तो 125/100। बस सॉल्व कर लीजिए। पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखेंगे 100 से 100 कैंसिल। अब 25 यहाँ से हम करेंगे तो 25 25 125, 25 चौक को 100, क्लियर। 25 3 75, और अगर इसको हम इसमें बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से यह हो गया, 1 0 से यह 0 आपका कैंसिल हो गया, क्लियर। और हम क्या करते हैं, सीधे ऊपर मिल गया आपको 13 × 75 × 5/10 × 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे, एक कौन सा क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, हाँ ठीक है, 28। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से गुणा करेंगे 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, हमने डायरेक्ट इसमें गुणा किया। अब हमको गुणा करना
75 में। तो 65 में 75 का गुणा करना कैसे करिएगा, 75 को तोड़ दीजिएगा आप 70 धन 5 में, किसमें 70 धन 5, तो वो वही बात हुई गुणा करने के लिए आसानी से। अब 65 में 70 का गुणा करें तो 7 5 35 को 5 हाथ में 3 और 7 6 42 3 45 और एक जूडो बढ़ा दिए 4550। फिर 5 का गुणा करेंगे 50 25 को 5 हाथ में 2 5 6 30 2 32। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे, ऐड करिए 5 5 2 7 5 3 8 फिर 4 4875 कितना आ गया 4875। और भाग करना है कितना 10 गुणे 4 से, तो हम पहले 4 से भाग कर लेते हैं फिर 10 से भाग करेंगे दशमलव बनाने के लिए। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 3 7 हो गया 4 8 32 32 हो गया और 32 3 35 हो गया। फिर 4 7 28 और फिर 28 2 फिर 4 25 20, तो कितना हो गया 1218.75। अब यहाँ फिर 10 से भाग करेंगे क्योंकि ये 10 तो बचा हुआ है, तो सीधे हो जाएगा 121.875। क्या मिला 121.875। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब बाकी सारा हम मिटा रहे हैं, यहाँ सीधे देख रहे हैं कितना हो गया 121.875। पहले क्या था, हमने संख्या क्या माना था, संख्या हमने माना था यहाँ पे देखिए 100। अब संख्या कितना हो गया 121.875। तो वृद्धि देखेंगे तो कितना बढ़ गया 121.875 से 100 घटाएंगे तो सीधे मिलेगा 21.875 की वृद्धि हुई। ठीक है, अब प्रतिशत चेंज के देखेंगे तो 21.875 पहले 100 था तो बटे 100 परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, मिल जाएगा 21.875। अब देखिए अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, लमसम वैल्यू लिखना है। तो 21.875 या किसके करीब है 22 के, इसलिए आपकी 22% की वृद्धि। अगर यही वैल्यू अगर 5 से छोटा होता 0.5 से छोटा होता तो हम क्या करते 21 लिखते, लेकिन ये बड़ा है तो इसलिए हमने, तो इसका जो वैल्यू होगा 22% की वृद्धि शो करेगी। समझ में आया, ऐसे करिएगा। अच्छा अब देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, आपको पता होगा अगर मैं शंकु बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मैं एक शंकु का फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा शायद बड़ा बन गया लग रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है शंकु में, यह आपकी होती है हाइट h और यह होती है आपकी रेडियस, इसको बोलते हैं r। और शंकु का क्षेत्रफल का जो आयतन का फार्मूला होता है वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है, r स्क्वायर मतलब r इंटू h। बाकी तो 1/3 और पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, 1/3 और यह पाई क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, आर स्क्वायर एच से ही वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो इसको आप देखिए डायरेक्ट करिएगा, कैसे करेंगे, पहले मान लीजिए कि शंकु का आयतन 100 था, कह रहा शंकु की त्रिज्या में 10% कमी, तो 10% कमी तो सीधे 90/100। त्रिज्या 2 बार दिखाई दे रहा है आपको तो फिर 90/100। और हाइट में कह रहा है कि 40% की वृद्धि तो 140/100। ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे ये 1 0 2 0 1 0 2 0, फिर इसे 1 0 से 1 0 कट गया, 99 81 हो गया, गुणे 14 पूरे के बट्टे 10 गुणा कर लीजिए 14 में 81 का, तो 14 एकम 14 को 4 हाथ में आया 1 और 14 अट्ठे कितना होता है सीधे ये भी तो नहीं याद है, तो 8 चौक 32 को 2 14 अट्ठे 112, ठीक है 112 होगा। ठीक है, तो 112 और धन 113 ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया आपका हो गया यहाँ पे कि बट्टे 100 बट्टे 10, तो इसके बट्टे 10 तो मिलेगा 113.4। सीधे कितना मिल गया 113.4। पहले आपने आयतन कितना मान लिया है, शंकु का 100 माना है, नया आयतन कितना आया है 113.4 आया है।
तो 113.4 माइनस 100, वृद्धि पता चलेगा कितना बचेगा, 13.4 बचेगा। 13.4 बढ़ा है कहाँ से, 100 से, कितने परसेंट, इंटू 100। बार बार करने की जरूरत नहीं है, जितना आए वृद्धि या कमी वही डायरेक्ट परसेंटेज होता है। 13.4 उसको क्यों बार बार काटना है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो 13.4 की क्या होगी, वृद्धि हुई ना, ये बढ़ा हुआ है ना, तो 13.4 की वृद्धि, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी। चलिए देखते हैं, समाप्ति की ओर आ गए। एक मशीन के मूल्य का पहले वर्ष में 50%, दूसरे वर्ष में 33 से 1/3% और तीसरे वर्ष में 25% मूल्य ह्रास हो गया। कुल मिलाकर मशीन के मूल्य का मूल्य ह्रास कितना हुआ। ठीक है, अब यह क्वेश्चन है आपका, देखिएगा आपको लगेगा खतरनाक। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लगेगा खतरनाक, तो आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे क्या करना है, सीधे मान लीजिए मशीन का मूल्य कितना था, 100 रुपये। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे गुड़े 50% कमी, तो सीधे 100 में से 50 गया, 50/100। दूसरे वर्ष में 33 से 1/3% की कमी, तो 33 या 99, 100/3% की कमी हुई। ठीक है, लेकिन अब इसको 100 में से घटा के न लिखेंगे, तो 300 माइनस 100 200 हुआ, 200/3। ठीक है, 200/3/100 यानी कि 200/300 हो जाएगा। कमी देखिए कितना हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ हो रहा है 300 माइनस 100/3 यानी 200/3 आ रहा है आपको। तो सीधे आपकी 200/3, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको समझिएगा। 100 में से आपने कितना कम किया, 100/3 को कम किया। अब पूरे का बट्टे फिर 100 तो लिखेंगे ना, ठीक है, 200/3 हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 25% का ह्रास, उसके बाद जब 25%, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो लिखेंगे 75, लेकिन बट्टे 100 तो लिखना पड़ेगा परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंट भी तो हटाना है। तो वो यहाँ मिलेगा 75/100, 100 से 100 काट दें। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करें तो 00 से या 00 कैंसिल। अब यहाँ से हम सॉल्व करें 3 से, तो 25 3 75। 100 को इसलिए नहीं काट रहे हैं कि आगे काम देगा, या यूँ काट के छोटा कर दे तो 50 दूना 100, तो 25 दूना आपको मिल गया 50 बट्टे 2, 50/2 मतलब हो गया आपका 25। ठीक है, पहले आयतन कितना था, 25% मत करिए, पहले जो आपका मूल्य था मशीन का वो 100 रुपये था, अब मूल्य उसका हो गया है 25 रुपये। अंतर कितने का हुआ, 75 का। कितने परसेंट की अंतर हुई, तो 75/100, पहले 100 था ना, इंटू 100, 100 से 100 कट गया, वही डायरेक्ट सीधे 75%। मूल्यह्रास कितने परसेंट का हुआ, 75%। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। एकदम इजी क्वेश्चन है, समझिए धीरे धीरे। अब देखिए, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हुई, संख्या में कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी। ऊपर सवाल लगाएं इससे संबंधित, आप देख काफ़ी क्वेश्चन इससे संबंधित सॉल्व होगा, इसलिए इसको बताएंगे नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, x का मान बताइए। देखिए, दो तरीका है, 40% हमने क्या किया, बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% घटा दिया, तो अब यहाँ होगा 40 × 20/100। अब देखिए 40 से 20 गया 20, और यहाँ हो गया 0 0 0 0, 4 दूनी 8, 20 से 8 गया, जब 20 से 8 घटाएंगे तो 12 बचेगा। अब जो नया क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा, कितने परसेंट बढ़ रहा है, 12%। दूसरे तरीके से लगाएंगे तो मान लीजिए आपका क्षेत्रफल आयत का 100 था, जब 40 की वृद्धि किए तो 140/100 हो गया, और चौड़ाई में 20% घटाए तो सीधे 80/100 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, 14 8 112। पहले कितना था, 100, अब कितना था, 112, घटा देंगे कि 12, कितने परसेंट की वृद्धि कमी, 12, पहले कितना था, 100, कितने परसेंट, 100%, कैंसिल हो गया, 12% है आंसर। चलिए, ये नहीं बताने लायक था। किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो इसका आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखिए, वैसे ही लगा लीजिए, मान लीजिए लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन है वो 100 मान लीजिए। अब देखिए क्या हुआ कि 10% की कमी होती है त्रिज्या में,
तो लंबवित्तीय बेलन के जो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी आर जो है 2 बार है। लंबवित्तीय बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर जो है वो 2 बार है। तो यहाँ आप देखेंगे माना पहले उसका आयतन 100, अब उसमें 10% की कमी होती है त्रिज्या में, तो सीधे 90/100, फिर 90/100, और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है। तो 20% बढ़ने का मतलब है आपका 120/100। सॉल्व कर लीजिएगा, वही चीज़ है। 00 से 1 2 0 कट गया, फिर 1 0 से कट गया, 9×9 = 81 × 12/10। इसको सॉल्व करिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की खपत में कितने % कटौती की जानी चाहिए कि जिससे उस चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय ना हो। यह सब इजी तरीके। देखिए चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि। अब आपको बताया कमी करना है, जब एक ही वैल्यू दिया हो तो कमी जब करना है तो आपका यह 20 हो गया। अब क्या करेंगे, कमी करने के लिए यहाँ प्लस का सिंबल लगाएंगे, गुणे 100। चलिए सॉल्व करिए। 20/120 गुणे 100, 20 से कम 20, 20 × 6 = 120, 2 3 6, 50 दूना 100, 50/3 आ गया। 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2, यहाँ लिख देता हूँ 16 सही 2/3% हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, बी ऑप्शन राइट है। आज का लास्ट प्रश्न, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होगी। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % की, कुछ नहीं करना है, 25 की क्या हुई, वृद्धि हुई। कमी पूछ रहा है कितना करना है, तो सीधे 100 धन 25 से 125 हो गया। इजी क्वेश्चन है, × 100 सीधे कर लीजिए। 25 से कम 25 और 25 × 5 = 125, 5 दूना 10, 20%। ये आपका हो गया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।